सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है लैपिड और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ड्रॉप सिलेक्शन कौन से बेसिस पे करना है। और आपका ड्रॉप अगर ऑलरेडी फिक्स्ड है फिर भी आप ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता वीडियो खत्म होते होते आपका माइंड चेंज हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो में जंप इन करते हैं। उसके पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर मिस आउट ना करें। अब ड्रॉप सिलेक्शन के बारे में बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी हम इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब जितने भी प्लेयर्स ये वीडियो देख रहे हैं आप सब मेरे को कमेंट में बताओ कि आपका ड्रॉप लोकेशन क्या है और उसके पीछे का रीज़न क्या है। कि आपने अलग अलग ड्रॉप्स ट्राई किए थे या फिर एक ड्रॉप आपको अच्छा लग गया तो उसके ऊपर आप कॉन्स्टेंट रह गए। अब ध्यान से सुनो, हर ड्रॉप लोकेशन का अपना ही अलग एक सिग्निफिकेंस होता है, एक एडवांटेज होता है और उस एडवांटेज को कैपिटलाइज करने के लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम वो ड्रॉप लेते हैं। जैसे कि मिलिट्री जाने वाली टीम्स मोस्टली तो ब्रिज का एक्सेस लेने के लिए मिलिट्री जाते हैं, यानी कि उनको वो ब्रिज का एडवांटेज चाहिए होता है। रोजो को स्कूल जाने वाली टीम्स इसलिए वहाँ जाती है क्योंकि वहाँ से उनको सेंटर का और नॉर्दर्न आइलैंड्स का इजी एक्सेस रहता है। अब जैसे मिलिट्री और नोवो का एडवांटेज है उनके ब्रिजेस, वैसे ही अलग अलग ड्रॉप्स के एडवांटेजेस है। जैसे पोचिंकी जाने वालों को एडवांटेज है कि वो पोचिंकी हिल, पोटैटो हिल पे तुरंत कैपिटलाइज कर पाएंगे। वैसे ही यासना जाने वाली टीम को एडवांटेज है कि वो नॉर्दर्न सर्कल और सेंट्रल सर्कल में इजीली रोटेट कर पाएंगे। अब ऐसे ही हर ड्रॉप के अलग अलग एडवांटेजेस है जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम जानेंगे कि आपका ड्रॉप सिलेक्शन कौन से बेसिस पे होना चाहिए। अब ड्रॉप सेलेक्ट करने से पहले आपको आपकी प्ले स्टाइल जाननी है, उसी के अकॉर्डिंग क्योंकि आप आपका ड्रॉप सेलेक्ट करने वाले हो। मेनली तो दो टाइप के प्ले स्टाइल होते हैं, एक अर्ली रोटेशन वाले और एक लेट रोटेशन वाले। नोवा का ड्रॉप मैप के सेंट्रल एरिया में जो कि उनको अलाउ करता है कहीं भी सर्कल बने तो अर्ली रोटेट करने का, क्योंकि फिर जोन कहीं भी जाए नोवा कम लूट में भी सर्कल के सेंटर की तरफ रोटेट कर देगी। इसका मतलब जिन टीम्स का प्ले स्टाइल अर्ली रोटेशन है उन्होंने सेंट्रल ड्रॉप्स रखने चाहिए, जैसे कि पोचिंकी, रोजॉक, स्कूल, फार्म, गटका। बस इसका एक मेन डिसएडवांटेज है कि आप सेंट्रल एरियाज में ड्रॉप ले रहे हो तो आप फाइट अवॉइड नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आपको अग्रेसिव गेम प्ले पे स्टिक करके फाइट लेना पड़ेगा। अब सेकंड स्टाइल की बात करूँ तो वो होती है लेट रोटेशन वाली, जो कि वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स करती है और इंडिया की जीडीआर भी करती है। अब इनको लेट रोटेट करना होता है जिसकी वजह से इनके ड्रॉप्स एजेस पे होते हैं। जैसे कि वैम्पायर का ड्रॉप है प्रेमॉस्क और जीडीआर का ड्रॉप है मिलिट्री बेस। अब आपने भी नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि ब्लू जोन भी बहुत आगे चले जाता है फिर भी ये टीम्स रोटेट नहीं करती। ये लोग अपनी लूट को फुल कंप्लीट करने पे फोकस करते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया लेट रोटेशंस और अर्ली रोटेशंस में। लेट रोटेशन करने वाले फुल लूट करके निकलते हैं और अर्ली रोटेट करने वाले कम लूट में निकलते हैं लेकिन बहुत अच्छी जगह पे जाते हैं। अब और कुछ डिफरेंसेस बताने जाओ सेंट्रल ड्रॉप्स और एज ड्रॉप्स में, तो सेंट्रल ड्रॉप्स काफ़ी ज़्यादा प्रोन होते हैं थर्ड पार्टीज़ के लिए, क्योंकि सेंट्रल ड्रॉप से आप जब तक फाइट लेते रहते हो तब तक कोई और टीम आके आपके ऊपर निगरानी रख सकती है, जिसकी वजह से आपके थर्ड पार्टी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन ऑन दी अदर एंड अगर आपका ड्रॉप एजेस के ऊपर है जैसे कि प्रेमॉस, तो यहाँ पे अगर आप फाइट भी कर रहे हो तो कोई टीम वहाँ से रोटेट नहीं करने वाली, जिसकी वजह से आपको थर्ड पार्टी का कोई रिस्क नहीं है। ये एक डिफरेंस हो गया सेंट्रल और एज ड्रॉप के अंदर। तो अब हर ड्रॉप का अपना अलग एडवांटेज और सिग्निफिकेंस मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन अब आपको ड्रॉप सेलेक्ट करते टाइम ये याद रखना है कि आपकी प्ले स्टाइल कैसी है। अगर आपकी गेम स्टाइल लेट रोटेट करने वाली है तो आपको एज वाले ड्रॉप्स बहुत फेवर करेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप अर्ली रोटेट करना पसंद करते हो तो सेंट्रल ड्रॉप्स लो, फटाफट थोड़ा सा लूट लो और सेंट्रल पोर्शन में जाके सर्कल की जगह ले लो। इसलिए आपको ड्रॉप सेलेक्ट करते टाइम उस ड्रॉप के एडवांटेजेस में ये भी दिखना है कि वहाँ से आपकी एक्सेसिबिलिटी कैसी होगी, लूट की, व्हीकल्स की और तो और जोन में रोटेट करने की। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं इतना ही सजेस्ट करूँगा कि आपका अगर अब तक कोई गेम स्टाइल भी फिक्स नहीं है तो आप अलग अलग गेम स्टाइल्स ट्राई करके देखो। पहले तो आप एज खेल के देखो, अलग अलग ड्रॉप्स लेके देखो, जैसे सिवर्नी, लिपोवका, मिल्टा, नोवो, ये सब ड्रॉप्स आप ट्राई कीजिए जो आपको मोस्ट कन्वीनियंट लगता है उसमें खेलिए। या फिर आप अर्ली रोटेशन वाली स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको सेंट्रल पोर्शंस में उतरना है, फटाफट लूट करके नेक्स्ट सर्कल के सेंटर में जाके बैठ जाना है। एक स्टाइल आपको स्टेबिलिटी देगी तो दूसरी स्टाइल आपको पोजीशन देगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो आपके आईजीएल के साथ शेयर करना, क्या पता उसका भी ड्रॉप चेंज करने का मूड हो जाए।